श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। आइए सज्जनों, कर्मकांड घर पर सीखें मात्र 30 दिनों में के सीरीज पर हम यह पार्ट 4 पर हैं। चौथे नंबर का वीडियो है और पिछले 3 वीडियो पर हम गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन और पुण्याह वाचन को समझे हैं और इस पर हम आगे का जो विकल्प है ब्राह्मण पूजन, ब्राह्मण वर्ण, उसको हम समझेंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कर्मकांड पूजन विधि सीखें अब मात्र 30 दिनों में, वो भी निशुल्क। वैदिक कर्मकांड सीखें यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मात्र 30 वीडियो में आपको संपूर्ण कर्मकांड पूजन विधि सीखने को प्राप्त होगा। बहुत ही सरलता के साथ शुद्ध मंत्र उच्चारण और विधि सहित सीखने के लिए अभी इस यूट्यूब चैनल वैदिक कर्मकांड सीखे को सब्सक्राइब करके इसके सदस्य बने। धन्यवाद। अथ ब्राह्मण पूजनं वर्णञ्च। यजमान चंदन, कुमकुम, अक्षत तथा पुष्पमाला लेकर क्रमशः आचार्य से प्रारंभ करके सभी ब्राह्मणों को तिलक लगाकर माला पहनाते हुए पूजन करें। ब्राह्मण पूजन के समय मंत्र का जो उच्चारण करना है, हरे ओम ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायता महाराष्ट्रे राजन्याः सोर एकभ्योति व्याधि महारथो जायतान्दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नडवानाशोः सप्तेः पुरन्धिर्योखाजिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान्निकामे निकामेनः पर्जन्यो वरखतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां। यह वैदिक मंत्र। इसके बाद श्लोक है, कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण पूजन के पश्चात अपने आसन पर बैठकर हाथ में कुश, अक्षत, जल, पुष्प, वस्त्र, आसन, माला, खड़ाऊं, पंचपाद, दक्षिणा इत्यादि वर्ण द्रव्य लेकर और संकल्प करके सभी ब्राह्मणों को प्रदान करें। ब्राह्मण वर्ण संकल्प। दाहिने हाथ में कुशाक्षत जल द्रव्य वर्ण लेकर संकल्प करना है। हरि ओम ओम पूर्वोच्चारित ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायाम और गोत्र नाम का उच्चारण कर लेना है। करिष्यमाण अमुक मंत्रस्य संकल्पित, जो भी यहाँ पर अमुक के स्थान पर मंत्र का जाप है या कोई पाठ है उसका उच्चारण कर लेना है। संख्या परिमितम जपार्थम और अमुक स्तोत्र पाठार्थम यथा यथा गोत्रोत्पन्नान। ब्राह्मणगण अपने अपने गोत्रों का उच्चारण कर लेंगे। नाना नाम ध्येयान ब्राह्मणान, अपना नाम ले लेंगे। हस्तस्थापित भीर वर्ण द्रव्यैहि सुमान वृणे, हम उनको वर्ण करते हैं। एक ब्राह्मण के वर्ण के लिए गोत्रोत्पन्नम यथा नामधेयम अमुक सर्माणम यथा वर्ण द्रव्यैहि त्वमहं वृणे। आचार्य वर्ण। हरि ओम ओम अद्य नाम गोत्र इसका उच्चारण कर लेना है। तिथि नक्षत्र आदि का। अस्मिन् कर्मणि शास्त्र विधिना कर्म संपादनाय अमुक गोत्रोत्पन्नम अमुक नामधेयम आचार्यम। आचार्य कर्म कर्तृत्वेन एभिर्वर्णद्रव्यैस्त्वामहं वृणे। वर्णद्रव्य ग्रहण करके आचार्य एवं ब्राह्मणगण व्रतोस्मि यह प्रतिवचन अवश्य बोलें।
इसके बाद आता है दिग्रक्षण। दिग्रक्षण यानी दिशाओं से हमको अपने आप को सुरक्षित करना है। तो उसके लिए किसी प्याले या दोने में पीली सरसों लेकर बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ से ढककर मंत्र पढ़ें। ओम यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्र स्थं तत्र गच्छतो अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता चात्र संस्थिताः ये सन्ति विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषामविरोधेन शान्तिकर्मसमारभे भूतानि राक्षसा वापि एत्र तिष्ठन्ति केचन ते सर्वेऽप्य गच्छन्तु शांति कर्म करोम्यहम्। इस मंत्र को पढ़ते हुए दाहिने हाथ से पीली सरसों के दोनों कानों दोनों को क्रमशः पूर्वादि 10 दिशाओं में प्रक्षेपित करें, 10 दिशाओं में छोड़ दें और उच्चारण करते जाना है। जब छोड़ेंगे ओम पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयं गरुणध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यं मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षेत् ऐशान्यां हि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो ह्यधोऽनन्तश्च रक्षतु एवं 10 दिशो रक्षेत् वासुदेवो जनार्दनः। इसके बाद आयुष मंत्र पाठ। दिग्रक्षण के बाद आचार्य यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे तथा ब्राह्मण आयुष मंत्रों का पाठ करे। हरि ओम मा ओम आयुक्यं वर्चस्य गुंराय स्पोखमोद्भिदं इदगुं हिरण्यं वर्चस्व जैत्रायाभिसतादुमां न तद् रक्षा गुंसेना पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजगुं ह्येतत् यो बिभर्ति दाक्षायणगुं हिरण्यगुं स देवेखो कृणुते दीर्घमायोः स मनुष्येखो कृणुते दीर्घमायोः। ओम यदा बधनन्दाक्षायणा हिरण्यगुं सतानीकाय सुमनस्यमा नाह तन्म आबधनामि सतसारदाय युष्माञ्जरदष्टिर्यथा सम्मा। इसके बाद षोडश मातृका निर्माण विधि। षोडश मातृका का निर्माण और फिर उसके बाद स्थापन पूजन भी होगा। तो षोडश मातृका के लिए मंडल चक्र आप पीठों का जो चित्र होता है उसको देख करके आसानी से बना सकते हैं। षोडश मातृका यानी 16 खाने रहते हैं और इसमें क्रमशः 16 देवियों का आवाहन होता है। तो षोडश मातृका के लिए चावल रंग लें और 16 स्थानों पर उसको रख दें। किसी चौकी या पीढ़े पर सफ़ेद लाल अथवा पीला वस्त्र बांधकर उसमें षोडश खाने बना करके पीले रंग से रंगे हुए अक्षतों से षोडश मातृका के खानों को पूर्ण करना है। पूजन के समय षोडश मातृका को अग्नि कोण में या अग्नि तथा पूर्व के मध्य कलश में दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। अथ षोडश मातृकाणाम आवाहनम पूजनम च। अब हम षोडश मातृका देवियों का आवाहन और पूजन को समझेंगे, सीखेंगे। मातृका देवी के सामने पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठकर अक्षत छोड़कर क्रमशः आवाहन करें। सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करना है क्योंकि यह अपनी माता के साथ गौरी के साथ विराजते हैं। ओम गणानान् त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान् त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान् त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम समीपे मातृवर्गस्य सर्वविघ्नहरं सदा त्रैलोक्यवन्दितं देवं गणेश स्थापयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः गणपतये नमः। गणपतिम् आवाहयामि स्थापयामि। अब प्रथम षोडश मातृकाओं में पहली माता गौरी माता का आवाहन करना है।
ॐ आयं गौः प्रश्निरक्रामीदसाधन्मातरं पुरः पितरं च प्रयन्स्वः हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम् ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्यै नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि। आवाहयामि स्थापयामि में थोड़ा थोड़ा 4-4 दाना चावल अक्षर छोड़ते जाना है पीठ पर। एक तंत्रेण मातृकाणाम आवाहनम। ओम गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका हेता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडशा। ओम भूर्भुवस्वः गौर्याद्याः कुलदेवतानां तमातरो गणपति सहिताः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। अब पद्मा देवी का आवाहन। एक तंत्रेण अभी जो हमने अभी श्लोक पढ़ा है वो सभी देवियों को एक साथ हो जाता है अगर समय कम है। अगर समय है हमारे पास तो हम क्रमशः एक एक करके आवाहन करेंगे। पद्मा देवी दूसरा। ओम हिरण्यरूपा ओखशो वीरोका उभाविन्द्रा उदितः सूर्यस्य आरोहतं वरुणमित्र गरतं ततश्चक्षा क्षाथामदितिं दितिं च मित्रोषि वरुणोषि पद्माभां पद्मवदनां पद्मनाभोरुसंस्थितां जगत्प्रियां पद्मवासां पद्माम् आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः पद्मायै नमः। पद्माम् आवाहयामि स्थापयामि। सची आवाहनम। ओम निवेशनः संगमनो वसूनां विश्वारूपाभिचष्टे साचीभिः देव इव सविता सत्यधर्मेन्द्रो नतस्थौ समरे पथिनाम्। ओम दिव्यरूपां विशालाक्षीं शुचिकुण्डलधारिणीं मुक्ताद्यलङ्कारां सचीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः सच्यै नमः। सचीम आवाहयामि स्थापयामि। मेधा का आवाहन करना है। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। विश्वेस्मिन् भूरि वरदां जरा निर्जरसेवितां बुद्धिप्रबोधनीं सौम्यां मेधाम् आवाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः मेधायै नमः। मेधाम् आवाहयामि स्थापयामि। मेधा के बाद सावित्री माता का आवाहन करेंगे। ओम सविता त्वा सभा नागुं सुवतामग्निर्गृहपति नागुं सोम वनस्पतीनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्। जगत्सृष्टिकरीं धात्रीं देवीं प्रणवमातृकां वेदगर्भां यज्ञमयीं सावित्रीं स्थापयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः सावित्र्यै नमः। सावित्रीम् आवाहयामि स्थापयामि। विजया आवाहनम्। ओम विजयन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवा उत अनेसन्नस्य या इखव आभूरस्य निखङ्गधिः सर्वास्त्रधारिणीं देवीं सर्वाभरणभूषितां सर्वदेवस्तुतां वन्द्यां विजयां स्थापयाम्यहम्। ओम भूर्भुवस्वः विजयायै नमः। विजयाम् आवाहयामि स्थापयामि। इसके बाद जया का आवाहन। जया देवी। ओम बहवीनां पिता बहुरस्य पुत्र शिष्याकृणोति समनावगत्या इखुधिः शङ्काः प्रीतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः सुरारिमथनीं देवीं देवानामभयप्रदां त्रैलोक्यवन्दितां शुभ्रां जयामावाहयाम्यहम्। भूर्भुवस्वः जयायै नमः। जयाम् आवाहयामि स्थापयामि। देवसेना आवाहनम्।
ॐ इन्द्र आसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु ग्रह्मा मयूरवाहनां देवीं खड्गशक्ति धनुर्धराम् आवाहेत देवसेनां तारकासुरमर्दिनीम्। ॐ भूर्भुवस्वः देवसेनायै नमः। देवसेनाम् आवाहयामि स्थापयामि। स्वधा आवाहनम्। ॐ पितृभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। पितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। प्रपितामहेभ्यः स्वधाइभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्नपितरो मीमदन्तपितरो तीत्रीपन्तपितरः पितरः सुन्दधवम्मा। ॐ अग्रजा सर्वदेवानां कव्यार्थं या प्रतिष्ठिता पितॄणां तृप्तिदां देवीं सुधाम् आवाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवस्वः सुधायै नमः। सुधाम् आवाहयामि स्थापयामि। स्वाहा आवाहनम्। ॐ स्वाहा प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यै स्वाहा अग्नये स्वाहा अन्तरिक्षाय स्वाहा वायवे स्वाहा दिवे स्वाहा सूर्याय स्वाहा। हविर्गृहीत्वा सततं देवेभ्यो या प्रयच्छति तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहामावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवस्वः स्वाहायै नमः। स्वाहाम् आवाहयामि स्थापयामि। मातृ आवाहनम्। ॐ आपो अस्मान्मातरः सुन्धयन्तु घृतेन नो घृतपुवः पुनन्तो विश्वगुं हिरिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यः सुचिरा पूत एमि दीक्षा तपसोस्तनूरसि तां त्वा शिवागुं सगमां परिदधे भद्रं वर्णं पुक्यन्ना। आवाहयाम्यहं मातृः सकलाः लोकपूजिताः सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिव्यभूषणाः। ॐ भूर्भुवस्वः मातृभ्यो नमः। मातृम् आवाहयामि स्थापयामि। लोकमातृ आवाहनम्। ॐ रायश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवञ्च मे चितञ्च मे नञ्च मे चुच्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। आवाहे लोकमातृर्जयन्ती प्रमुखाः शुभा नानाभीष्टप्रदा शान्ता सर्वलोकहितावः। ॐ भूर्भुवस्वः लोकमातृभ्यो नमः। लोकमातृम् आवाहयामि स्थापयामि। धृति आवाहनम्। ॐ यत्प्रज्ञानमुतचेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नारीते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सर्वहर्षकरीं देवीं भक्तानां भयप्रदां हर्षोत्फुल्लास्यकमलां धृतिम् आवाहयाम्यहम्। भूर्भुवस्वः धृत्यै नमः। धृतिम् आवाहयामि स्थापयामि। पुष्टि आवाहनम्। ॐ अङ्गान्यक्ता ॐ अङ्गान्यात्मनभिखजा तदस्विनात्मानमङ्गैः समधात् सरस्वती इन्द्रस्य रूपगुं शतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दधानाः पोषयन्ति जगत्सर्वं स्वदेहप्रभवैर्नवैः साकैः फलैर्जलैरतनैः पुष्टिमावाहयाम्यहम्। ॐ भूर्भुवस्वः पुष्ट्यै नमः। पुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। तुष्टि आवाहनम्। ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः सनः पर्खदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। देवैराराधितां देवीं सदा सन्तोषकारिणीं प्रसादसुमुखीं देवीं तुष्टिमावाहयाम्यहम्। भूर्भुवस्वः तुष्ट्यै नमः। तुष्टिम् आवाहयामि स्थापयामि। आत्मनः कुलदेवताम् आवाहनम्। ॐ प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा। पत्तने नगरे ग्रामे विपिने पर्वते गृहे नानाजातिकुले सानीं दुर्गाम् आवाहयाम्यहम्। भूर्भुवस्वः आत्मनः कुलदेवतायै नमः। आत्मनः कुलदेवताम् आवाहयामि स्थापयामि।
षोडश मातृकाओं की प्रतिष्ठा करना है। ओम मनो ज्योतिराजुघता माजस्या बृहस्पतिर्यज्ञमिमन्तानो त्वरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्तामो प्रतिष्ठ भूर्भुवस्व। ओम गणपत्यादिकुलदेवन्त मातृभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिताः वरदा भवन्तु। भूर्भुवस्वः गणपत्यादि कुल देवतांत मातृभ्यो नमः। ऐसा कहते हुए वैदिक मंत्रों से इसके बाद षोडशोपचार पूजन करना है। पूजन का क्रम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो पूजन के षोडशोपचार के मंत्र वही रहेंगे जो गौरी गणेश पूजन में हमने पढ़ा है, वैसे पूजन कर लेना है। इसके बाद प्रार्थना। आयुरारोग्यमैश्वर्यं ददध्वं मातरो मम निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सकलाधिपाः वर्धन्तां कुलमातरो हि सततं धान्यं धनं वाहनं दीर्घायुञ्च यश्च श्रीः समतां ज्ञानं महद्गौरवं पुत्रं पौत्रमथास्तु मंगल सदा सर्वत्र निर्विघ्नता पीड़ां पापरतिं हरन्तु जाड्यं तन्वन्तु छत्रं सुखम। हाथ में जल लेकर अन्या पूजया षोडश मातृका प्रियंतां न मम कहकर सामने जल समर्पित कर दें। षोडश मातृका आवाहन पूजनम संपूर्णम। इसके बाद हम सब सप्तकृत मातृका और आगे के पीठों का पूजन श्रवण करेंगे, लेकिन इस वीडियो पर यहीं तक। आप इसको विधिवत रूप से तैयार कर लें। कर्मकांड सीखें पार्ट 5 पर हम 5वें नंबर पर इसके आगे का पूजन को पढ़ेंगे, सीखेंगे। आप सभी को राधे राधे। श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।